गुड मॉर्निंग सांग मैंने आशा करुच्ची कि आपण समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण को स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिकार टॉपिक रही +2 सेकेंड ईयर भारत इतिहास षष्ठ अध्याय जार कि नाम रही गुप्त जुगर सांस्कृतिक उपलब्धि। तेबे आजिकार ही क्लास टी यही विषय समस्त शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ी को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। तेबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा केउं जुग को भारत इतिहास सुवर्ण जुग बोली कहा जाए। ऑप्शन 1 मौर्य जुग, ऑप्शन 2 गुप्त जुग, ऑप्शन 3 कुषाण जुग, ऑप्शन 4 मोगल जुग। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 जहाँकि रही गुप्त जुग। अर्थात गुप्त जुग को भारत इतिहास सुवर्ण जुग बोली कहा जाए। एवं भारतर यह गुप्त जुग को प्राचीन ग्रीस देशर पेरिक्लिस जुग, प्राचीन रोमर अगस्टस जुग और मध्ययुगीय इंग्लैंड एलिजाबेथ जुग सहित तुलना करा जाय थाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउं गुप्त सम्राट कविराज उपाधि भूषित होते। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 अश्वगुप्त। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही समुद्रगुप्त। तेज समुद्रगुप्त निजक कविराज उपाधि भूषित करथिले। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त थिले जड़े विशिष्ट कवि और से कविराज उपाधि निजक भूषित करथिले बा धारण करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा अलाहाबाद प्रशस्ति को किए रचना करथिले। ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 शूद्रक, ऑप्शन 4 हरिसेन। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 जहाँकि रही हरिसेन। अर्थात अलाहाबाद प्रशस्ति को हरिसेन रचना करथिले। समुद्रगुप्त मंत्री हरिसेन रचना करथिले कौन ना अलाहाबाद प्रशस्ति। अर्थात हरिसेन समुद्रगुप्त मंत्री थिले एवं यही अलाहाबाद प्रशस्ति को हरिसेन समुद्रगुप्त ही रचना करथिले। 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा संस्कृत साहित्य को केते भाग में विभक्त करा जाय पारे। ऑप्शन 1 2 भाग में, ऑप्शन 2 4 भाग में, ऑप्शन 3 1 भाग में, ऑप्शन 4 5 भाग में। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 जहाँकि रही 2 भाग में। अर्थात संस्कृत साहित्य को 2 भाग में विभक्त कराई। सेगुड़े कौन कौन ना यथा धर्मीय संस्कृत साहित्य और लौकिक साहित्य। धर्मीय साहित्यर अन्य एक विभाग थिला स्मृति साहित्य। धर्मीय साहित्यर अन्य एक विभाग कौन थिला ना स्मृति साहित्य तथा याज्ञ बालक्य स्मृति, नारद स्मृति एवं कात्यायन स्मृति। 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा नीतिसारर रचयिता किए। नीतिसारर रचयिता किए। ऑप्शन 1 कामंद, ऑप्शन 2 शूद्रक, ऑप्शन 3 भारवी, ऑप्शन 4 भाष। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 जहाँकि रही कामंद। अर्थात नीतिसारर रचयिता थिले किए ना कामंद। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा मालविकाग्नि मित्रम नाटकर रचयिता किए। मालविकाग्नि मित्रम नाटकर रचयिता किए। ऑप्शन 1 विशाखा दत्त, ऑप्शन 2 भारवी, ऑप्शन 3 कालिदास, ऑप्शन 4 भट्टी। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही कालिदास। अर्थात मालविकाग्नि मित्रम नाटकर रचयिता होजन किए ना कालिदास। कालिदास अन्य नाटक गुड़िक तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्ष्यम एवं कौन ना मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास भारतर शेक्सपियर भाव परिचित। कालिदास भारतर शेक्सपियर भाव परिचित। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउं नाटकटी भाष्यଙ୍କ द्वारा रचित। ऑप्शन 1 देवीचंद्रगुप्तम, ऑप्शन 2 मेघदूतम, ऑप्शन 3 स्वप्न वासवदत्तम, ऑप्शन 4 मुद्रा राक्षस। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही स्वप्न वासवदत्तम।
ଭାଷଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଯଥା ଉରୁଭଙ୍ଗ, ଅଭିଷେକ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବ ଦତ୍ତମ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଅପସନ୍ 2 ଭାରବୀ, ଅପସନ୍ 3 ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ 4 ଶୂଦ୍ରକ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ତଥା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଓ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୂଦ୍ରକ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ 1 କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅପସନ୍ 2 ଉଟି କାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ 3 ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ଅପସନ୍ 4 ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ନା ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଏବଂ ଋତୁସଂହାର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମେଘଦୂତମ୍। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିରାତା ଅର୍ଜୁନିୟମ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିରତା ଅର୍ଜୁନିୟମ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ 2 ଭାରବୀ, ଅପସନ୍ 3 ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଅପସନ୍ 4 ଭୌମକ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯାହାକି ରହିଛି ଭାରବୀ। ସେହିପରି ଭଟ୍ଟିଙ୍କର ଭଟ୍ଟିକାବ୍ୟ, ଭୌମକଙ୍କର ରାବଣାର୍ଜୁନିୟମ୍, ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ଅପସନ୍ 2 ଭାରବୀ, ଅପସନ୍ 3 ଭଟ୍ଟି, ଅପସନ୍ 4 ମାଘ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ଦଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ 2 ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ 3 ସୁବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ 4 ବରାହ ମିହିର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯାହାକି ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତା, ବାତ୍ସାୟନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନା କାମସୂତ୍ର। କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଛନ୍ଦ ଉପରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ଭୀମଙ୍କର କାବ୍ୟାଳଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଛନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବରାହ ମିହିର। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 କାତ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ 2 ରାମପାଳ, ଅପସନ୍ 3 ମହେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ 4 ପାଣିନି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଯାହାକି ରହିଛି ପାଣିନି। ତେବେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପାଣିନି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଅମର ସିଂହ, ଅପସନ୍ 2 ବରରୁଚି, ଅପସନ୍ 3 କାତ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ 4 ଦଣ୍ଡି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି ଅମର ସିଂହ। ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅମର ସିଂହ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ 1 ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ 2 ରାମାନୁଜ, ଅପସନ୍ 3 ପିଥାଗୋରସ୍, ଅପସନ୍ 4 ଟଲେମି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ। ପ୍ରଥମ 9ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର,
और दशमिक गणना प्रणाली थिला तांकर महत्वपूर्ण अवदान। 16 नंबर क्वेश्चन देखिबा आर्यभट्टंकर प्रसिद्ध ग्रंथर नाम कौन थिला? आर्यभट्टंकर प्रसिद्ध ग्रंथर नाम कौन थिला? ऑप्शन 1 अमरकोश, ऑप्शन 2 पंचतंत्र, ऑप्शन 3 आर्यभट्टयम, ऑप्शन 4 अष्टाध्यायी। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही आर्यभट्टयम। यह व्यतीत बीजगणित और आर्य सिद्धांत तांकर दुईटी अमूल्य ग्रंथ। तांको द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका सूत्र दुईटी ज्योतिर्विद्यार उपादेय ग्रंथ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिबा आर्यभट्ट निजर केउं पुस्तक रे पृथ्वीर आकार संपर्क में सठिक सूचना देइथिले? ऑप्शन 1 आर्यभट्टयम, ऑप्शन 2 बीजगणित, ऑप्शन 3 10 गीतिका सूत्र, ऑप्शन 4 सूर्य सिद्धांत। तेबे यही क्वेश्चन सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 जहाँकि रही सूर्य सिद्धांत। तेबे आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत पुस्तक रे पृथ्वीर आकार संपर्क में सठिक सूचना देइथिले। 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा ब्रह्म सिद्धांत किए रचना करथिले? ऑप्शन 1 विजयानंद, ऑप्शन 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 3 लाटदेव, ऑप्शन 4 प्रद्युम्न। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 जहाँकि रही ब्रह्मगुप्त। गुप्त युगर सुप्रसिद्ध अन्यान्य वैज्ञानिक नाम कौन कौन? तथा बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लाटदेव, प्रद्युम्न और विजयानंदिन। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, खंडखांड्यक, धान्याग्रह और लाटदेवंकर पुलिस और रोमक सिद्धांत आदि भारतीय विज्ञान साहित्यर गोटे गोटे उपादेय ग्रंथ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा न्यूटनकर बहु पूर्वर किए घोषणा करथिले जे प्रकृतिर नियम अनुଯାयी सब पदार्थ पृथ्वी पृष्ठ रे पतित होता है? ऑप्शन 1 लाटदेव, ऑप्शन 2 बराहमिहिर, ऑप्शन 3 विष्णु शर्मा, ऑप्शन 4 ब्रह्मगुप्त। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 जहाँकि रही ब्रह्मगुप्त। 20 नंबर क्वेश्चन देखिबा अष्टांग संग्रह किए रचना करथिले? ऑप्शन 1 चरक, ऑप्शन 2 सुश्रुत, ऑप्शन 3 भागवत, ऑप्शन 4 पालकप्य। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही भागवत। तेबे अष्टांग संग्रह को रचना करथिले भागवत। भेषज और शल्य चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में चरक, सुश्रुत और भागवत गुप्त युगरे प्रसिद्ध लाभ करथिले। भागवतंकर रचित अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता एवं चरकंकर रचित चरक संहिता, सुश्रुतंकर रचित सुश्रुत संहिता आदि चिकित्सा विज्ञान संपर्कीय ग्रंथगुड़िक यही समय सबू रचित होइथिला। एकुश नंबर क्वेश्चन देखिबा काहाकू आधुनिक शल्य चिकित्सार जनक बोली कहुए? काहाकू आधुनिक शल्य चिकित्सार जनक बोली कहुए? ऑप्शन 1 चरक, ऑप्शन 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 3 सुश्रुत, ऑप्शन 4 लाटदेव। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही सुश्रुत। अर्थात सुश्रुत को आधुनिक शल्य चिकित्सार जनक बोली कहुए। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिबा कहा विवरणी जना जाए जे गुप्त राजधानी पाटलिपुत्र ठारे एक सुपरिचालित चिकित्सा केन्द्र कार्य करुला? ऑप्शन 1 फाहियान, ऑप्शन 2 ईत सिंह, ऑप्शन 3 आलबेरुणी, ऑप्शन 4 इबन बतुता। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 जहाँकि रही फाहियान। अर्थात फाहियान विवरणी जना जाए जे गुप्त राजधानी पाटलिपुत्र ठारे एक सुपरिचालित चिकित्सा केन्द्र कार्य करुला। 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा पशु चिकित्सा क्षेत्र में क्या द्वारा रचित हस्तायुर्वेद प्रसिद्ध थिला?
अर्थात हस्तायुर्वेदर रचयिता किए थे? ऑप्शन 1 पालकप्य, ऑप्शन 2 शालिहोत्र, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 भारवी। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 जहाँकि रही पालकप्य। तेज पशु चिकित्सा क्षेत्र में पालकप्यों द्वारा रचित हस्तायुर्वेद प्रसिद्ध थिला। पशु चिकित्सा क्षेत्र में पालकप्यों हस्तायुर्वेद और शालिहोत्रंकर अश्वशास्त्र उल्लेखयोग्य। तेज अश्वशास्त्र रचयिता किए ना शालिहोत्र एवं हस्तायुर्वेदर लेखक किए ना पालकप्य। 24 नंबर क्वेश्चन देखा। दिल्लीर कुतुब मीनार निकटस्थ लौहस्तंभर केउं जुग धातु शिल्पर एक उदाहरण? ऑप्शन 1 मौर्य जुग, ऑप्शन 2 गुप्त जुग, ऑप्शन 3 कुषाण जुग, ऑप्शन 4 मोगल जुग। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 जहाँकि रही गुप्त जुग। यही विशालकाय लौहस्तंभर उच्चता होची केतना 24 फुट और ओजन होची 180 महण। एवं यही लौहस्तंभटीर विशेषता है कि जे यह आज पर्यंत एथिरे कलंकी लगी नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिबा। भारतीय मंदिर निर्माण शैलीर आयामारंभ केउं जुगरे होइथिला? ऑप्शन 1 सातवाहन जुग, ऑप्शन 2 कुषाण जुग, ऑप्शन 3 मौर्य जुग, ऑप्शन 4 गुप्त जुग। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 जहाँकि रही गुप्त जुग। अर्थात भारतीय मंदिर निर्माण शैलीर आयामारंभ गुप्त जुगरे होइथिला। 26 नंबर क्वेश्चन देखिबा। गुप्त जुगर मंदिर गुड़ी को केतोटी पर्यायभुक्त कराई? ऑप्शन 1 3 भाग, ऑप्शन 2 5 भाग, ऑप्शन 3 6 भाग, ऑप्शन 4 2 भाग। तेज सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 जहाँकि रही 3 भाग। अर्थात गुप्त जुगर मंदिर गुड़ी को 3टी पर्यायभुक्त करा जायछि। प्रथम पर्याय रहुछि ख्रीष्टाब्द 391 रु ख्रीष्टाब्द 501 पर्यंत। द्वितीय पर्याय रहुछि ख्रीष्टाब्द 502 रु ख्रीष्टाब्द 605 एवं तृतीय पर्याय रहुछि ख्रीष्टाब्द 606 रु ख्रीष्टाब्द 700 पर्यंत। बर्तमान जानिबा आमे गुप्त जुगर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर गुड़िकर नाम। तिगुआ स्थित शिव मंदिर और विष्णु मंदिर, सांचीर शिव मंदिर, एरणरे थिबा नृसिंह मंदिर, बराह मंदिर और विष्णु मंदिर। ठीक सेपरी नाचना कुठार पार्वती मंदिर, लाड़खा ग्रामर शिव मंदिर, देवगौड़र दशावतार मंदिर, अहिछत्र शिव मंदिर इत्यादि गुप्त जुगर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिबा। गुप्त जुगर स्तंभ स्थापत्य को केते भागरे विभक्त कराइछि? ऑप्शन 1 6 भाग, ऑप्शन 2 4 भाग, ऑप्शन 3 3 भाग, ऑप्शन 4 5 भाग। तेज यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 जहाँकि रही 3 भाग। अर्थात गुप्त जुगर स्तंभ स्थापत्य को 3 भाग विभक्त कराइछि। सेगुड़ी कौन कौन ना यथा प्रशस्ति स्तंभ, गरुड़ स्तंभ और स्मारकी स्तंभ। बर्तमान जानिबा आमे गुप्त जुगर निर्मित प्रसिद्ध स्तंभ गुड़िक। समुद्रगुप्तर आलाहाबाद स्तंभ, द्वितीय चंद्रगुप्त मेहरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्तर भितरी स्तंभाभिलेख और यशोधर्मकर मंडासर स्तंभाभिलेख गुड़िक हूँ कौन कौन ना प्रशस्ति स्तंभर गोटी गोटी सब उदाहरण। ठीक सेहीपरि गुप्त नरपति माने विष्णुंकर उपासक थिबारु विष्णुंकर वाहन गरुड़ स्तंभ निर्माण करथिले। एरणर गरुड़ स्तंभ यार एक उदाहरण। कुमार गुप्तंकर बिलसर स्तंभ और स्कंदगुप्तंकर एरण स्तंभ स्मारकी स्तंभर गोटे गोटे सब उदाहरण। बर्तमान जानिबा गुप्त जुगरे बौद्ध धर्मर केउं सब स्थापत्य गढ़ी उठिला। गुप्त जुगर बौद्ध स्थापत्य मध्य चैत्य, मंदिर, स्तूप, विहार आदि उल्लेखनीय। नालंदा सारनाथ मोहरापाड़ूर भग्न बौद्ध विहार, बोधगयार महाबोधि मंदिर, अजंता बाघ एलोरार बौद्ध गुंफा,
ସାରନାଥର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଅଜନ୍ତାର 1 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାର ପଦ୍ମପାଣି ଓ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର, 2 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ର, 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାର ମୁର୍ମୂଷୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚିତ୍ର, 19 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କପିଳାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଚିତ୍ର, 4 ନମ୍ବର ବାଘ ଗୁମ୍ଫାର ପଦ୍ମପାଣିଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ମହାଜନଙ୍କ ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଳିତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୈସର୍ଗିକତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ? କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ 2 ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ 3 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ 4 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଯାହାକି ରହିଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜକୁ କବିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ଥିଲେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଆଦି ଧର୍ମ ବିଶେଷରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ। ସେମାନେ ପରମ ଭାଗବତ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଶାସନର ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଶାସନର ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗରୁଡ଼। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ବରାହ ମିହିର, ଅପସନ୍ 2 ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ 3 ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ 4 ପାଳକୋପ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଯାହାକି ରହିଛି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନ୍ୟାୟଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନ୍ୟାୟଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ବାତ୍ସାୟନ, ଅପସନ୍ 2 କାମନ୍ଦ, ଅପସନ୍ 3 ବସୁମିତ୍ର, ଅପସନ୍ 4 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1, ଯାହାକି ରହିଛି ବାତ୍ସାୟନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବାତ୍ସାୟନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।